नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार। और जिस तरीके से सोमवार देर शाम राजस्थान सरकार ने जो रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रद्द की है, उसके बाद काफ़ी समय से जो बवाल मच रहा था, छात्रों के द्वारा काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे। आखिरकार सरकार सोमवार देर शाम को कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो बुलाकर और रीट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं जिन्होंने रीट की जो एग्ज़ाम दी थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार ने जो रीट की जो परीक्षा रद्द की है उसके बाद वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस तरीके से सरकार ने कल देर शाम रीट की जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसको रद्द किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जो परीक्षा रीट लेवल 2 निरस्त की है, ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे जिनको सहानुभूति मिली है, जो फ़ायदा हुआ है उनको। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि यहाँ तक ही ये सीमित नहीं है, इसकी आगे भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरा जो खेल है जो हुआ है वो सामने आएगा। और जो और भी बहुत सारे जो इनके आड़ में भर्तियाँ हुई हैं उनका, तो वो मतलब खुलकर सामने आएगा। अभी जिस तरीके से देर शाम मुख्यमंत्री जो खुद मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने कह रहे कि अब बारे में जैसे 62,000 पर टोटल खोले हैं, उन्होंने निकाले हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सरकार की ये मंशा है कि जो ये रीट लेवल 2 जो कैंसिल हुई है और ऐसे सुनने में आ रहा है कि 62,000 पदों की नई वैकेंसी आएगी, जिसका जो पिछले नोटिफिकेशन जारी किया था कि मई में ये परीक्षा होनी है, जो शायद 2 स्तरों पे होनी थी। लेकिन अब जो 62,000 की जो सुनने में आ रहा है उसको मतलब ऐसा जो हमें मालूम हुआ या जो सुनने में आ रहा है उसको देख के लगता है कि जो ये भर्ती हो रही है 62,000 की, इसमें कहीं ना कहीं इससे काम नहीं चलेगा कि आप उसको निरस्त कर दो, 62,000 को वापस निकाल दो। इसके साथ ही आपको सबसे पहले इस भर्तियों के लिए या इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कड़ा कानून लाना होगा। जो भी मंडल या बोर्ड बनता है, जो एजेंसी परीक्षाएं करवाती है, उनके लिए कड़ा कानून लाया जाए और कड़ा कानून लाके इन भर्तियों की सही दिशा में मतलब ईमानदारी के साथ इनको वापस से करवाया जाए, ताकि जो निराश परीक्षार्थी थे वो दोबारा से अपनी मेहनत कर सकें और कुछ अच्छा कर पाएंगे, ताकि विश्वास हो कि ये सरकार दोबारा से अच्छा करा पाएगी और हम इसके लिए तैयारी कर सकें। अब अभी जैसे सेकंड लेवल का जो पेपर है, रीट का जो पेपर था उसको निरस्त किया है, उसी में जो फर्स्ट लेवल के जो पेपर हुआ है उसी के अधिकारी जो उसी में भी वो अधिकारी थे। क्या लगता है फर्स्ट लेवल में या फिर अन्य जो भर्तियां वगैरह जो परीक्षाएं वगैरह हुई हैं उनमें भी गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, गड़बड़ी तो जब अगर सेकंड लेवल में गड़बड़ी हुई है तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं कि फर्स्ट लेवल में हुई है। लेकिन इसकी जो पूरी तरह से जो खुलासा होगा वो तभी होगा जब सीबीआई जांच होगी और जो पूरा मामला खुलेगा तो पता चलेगा कि उसमें फर्स्ट लेवल में भी ऐसा हुआ है। अब ये सरकार की मंशा है कि वो किस तरीके से करवाती है, लेकिन ये पूरी भर्ती निरस्त होनी चाहिए, पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी कितने भी जो प्रभावशाली व्यक्ति हो उन सब का इसमें उनका जो सज़ा है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो भर्तियां हो या फिर रेट का हो चाहे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ हो, क्योंकि इससे पहले जो भर्तियाँ हुई हैं जैसे RS है, JEN है, AEN है, पटवार है, रीट के बाद जो हुआ है वीडियो का जो पेपर हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं। और ये तभी जाके संभव होगा जब इस पर कड़ा कानून बनेगा और आगे मतलब ईमानदारी से इन भर्तियों को करवाया जाएगा, ताकि इससे सरकार की साख बच सके। और हमारे साथ पांडे सर भी मौजूद हैं जिन्होंने भी इन्होंने भी रीट की परीक्षाएं दी थी। इनसे हम जानने की कोशिश करें, सर जिस तरीके से सरकार ने जो ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका लगा है। सर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जिन बच्चों ने या जिन अभ्यर्थियों ने कठोर परिश्रम करके अच्छे नंबर प्राप्त किए थे, अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उनको इससे बहुत गहरा दुख या आघात पहुंचा है। क्योंकि जिन्होंने लगातार 3 साल तक तैयारी की, बाहर रहकर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए, अच्छा उनका पेपर भी रहा, उनको मैं मानता हूं कि उनको बहुत गहरा दुख पहुंचा होगा। लेकिन हमें सिस्टम की जो खामियां रही हैं उन खामियों को देखते हुए उनको भी खुशी प्राप्त होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है
जो पैसों के लिए कार्य करें या पैसे देकर जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षा एक सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है जिसमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो समाज को एक अच्छी दिशा दे सके। और मैं ऐसे शिक्षकों का घोर विरोध करता हूं जिन्होंने इस घोटाले में उन अभ्यर्थियों को धोखा दिया है, जिन्होंने कठोर मेहनत की थी। ऐसे अभ्यर्थियों का उन लोगों को यह सबक मिलना चाहिए जो हमारे इस घोटाले में शामिल थे। इस तरीके से रीट के एग्ज़ाम में जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनकी जैसे सगाई वगैरह भी हो गई थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा निरस्त हो गई है, निरस्त होने के बाद वो लोग निराश हो गए हैं, उनकी कहीं ना कहीं सगाई वगैरह में कहीं खटाई पड़ती नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल व्हाट्सएप जो इंस्टाग्राम है इस पर रील्स भी चल रही हैं। कल भी मैं देख रहा था कि मेरे भी जो कुछ मिलने वाले दोस्त हैं उन्होंने स्टेटस लगा रखा था कि हमारे यहाँ पर रीट के कारण सबसे बड़ा दुख उनको हुआ है जिनके रीट में अच्छे अंक आने के कारण उनकी सगाई हो गई थी और जो अब उनके जो रिश्ते वाले हैं, लड़के वाले, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हैं इनसे दोनों प्रकार की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होती हैं। इस घटना के माध्यम से मैं समाज को भी एक दिशा देना चाहता हूं। जो हमारे यहाँ पर समाज के अंतर्गत जिस प्रकार से वर्तमान समय में विवाह से संबंधित जो लोगों की जो एक प्रकार की जो परंपरा, जो एक प्रकार की जो सोच जो प्रदर्शित होती है कि हमारे यहाँ पर जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके रिश्ते इसी प्रकार से नहीं हो पाते क्योंकि उनके घर वालों को केवल गवर्नमेंट जॉब जो करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ही लोगों की उन्हें ज़रूरत है। जबकि आप लोग भी जानते हैं और समाज के सभी व्यक्ति जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सरकारी जो जॉब निकलती हैं, सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें सीटें कितनी सीमित सीटें होती हैं। तो इस प्रकार से लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी में जाएगा तभी उसका टैलेंट प्रदर्शित होगा, कि सरकारी टैलेंट उसमें तभी है जब उसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कर सकता है। हमारे साथ सुरेश जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, आज का युवा जिस तरीके से सरकार जो कर रही है, कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं करा पा रही है, हर पेपर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं युवाओं को एक बड़ा झटका लगता है इससे? सर, सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है आजकल भ्रष्टाचार इतना हो गया है, या तो सबसे जो इंटेलिजेंट है उसको ठेस पहुंच रही है, या फिर जो सबसे कमज़ोर है वो सोचता है कि यार मेरा वैसे तो हो नहीं पाएगा, तो मैं तो डायरेक्ट पैसे देके मेरा काम करवाना चाह रहा हूँ। तो ये लोग इतने बड़े स्तर पे करप्शन कर दिया लोगों ने कि कोई भी छोटा सा भी काम पड़ गया उसके लिए जो बड़े अधिकारी लोग हैं या छोटे जिस लेवल पे बैठे हुए हैं उनको वो अपना जो लोभ देके, प्रलोभन देके और अपना काम करवाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी, यानी कि अपने समाज में ये कि ये कुरीति टाइप फैल चुकी है, इस पे अंकुश लगाना जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो सर, क्या लगता है जिस तरीके से बड़ी तादाद में जैसे पेपर लीक आउट हो रहे हैं, लोगों की कहीं ना कहीं एक मानसिकता नहीं हो गई कि पेपर आउट होगा, जो मेहनत जो कर रहे हैं लोग वो अब उस मेहनत से अलग हो रहे हैं या रूठ रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो 3-4 साल से घर से बाहर रह रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस भी कर रहा है, अपनी मेहनत भी कर रहा है, फुल अपनी कोशिश कर रहा है कि मेरा पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करें। लेकिन जो एक सबसे डम है, जो अपने गांव में है, तो वो तो ये सोच रहा है कि यार मेरा को तो पैसे देके काम करवाना है। जो मिडिल है वो बीच में अटका पड़ा है, वो दोनों साइड से रो रहा है। तो ये थे हमारे साथ रीट के कुछ अभ्यर्थी, सुरेश जी थे, वेद प्रकाश जी थे और महेंद्र जी थे। इन्होंने अपनी बात रखी।